दिल्ली में ममता बनर्जी के साथ आई बंगाल पुलिस पर जारी विवाद की कर लेते हैं। See, they are alive. But as per Election Commission, deleted list. अगर टाइम आएगा तो हम भी बता देंगे। दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? आइए। दिल्ली में दीदी की पुलिस खबर की इनसाइड स्टोरी बताया उससे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ममता बनर्जी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के पीछे जो अनजान लोग काले कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं, दावा है कि ये वो लोग हैं जो अब चुनाव आयोग की मतदाता सूची में स्वर्ग सिधार चुके हैं। यानी इन सभी को चुनाव आयोग ने अपनी लिस्ट में मरा हुआ बता दिया, डिलीट कर दिया है। दरअसल ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से कुछ ऐसे परिवारों को दिल्ली लेकर आई हैं जिनका नाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण यानी एसआईआर प्रक्रिया में कट गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। खबर है कि ममता बनर्जी खुद सबसे बड़ी अदालत में मौजूद रहेंगी और यह भी चर्चा सुन रहे हैं कि जैसे पिछली बार एसआईआर की प्रोसीडिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट में योगेंद्र यादव ने अपना पक्ष खुद रखा था, बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी भी कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार का पक्ष, अपनी पार्टी का पक्ष खुद भी रख सकती हैं। ममता बनर्जी ने आज एक बार फिर चुनाव आयोग पर आरोपों की कड़ी बड़ी झड़ी लगा दी। चुनाव में जनता चुनते हैं कौन सरकार बनेंगे, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन को देखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, बीजेपी पहले से वोटर को नाम डिलीट कर देता है। जैसे फोर्सफुली दे कैन विन द इलेक्शन। व्हाट हैपेंड इन बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, उन लोगों ने उसको नहीं ढूंढ पाए असली कारण क्या था, लेकिन हम लोगों ने एक्टिवली काम करते हैं, हमने ढूंढ लिया। इसी के लिए हमने 6 लेटर भेजा। हम लड़ेंगे। हम तो देखिए स्ट्रगल में मेरे का जन्म है, मैं जिंदगी भर स्ट्रगल किया। ममता बनर्जी अमूमन कोलकाता से बाहर, मतलब बंगाल के बाहर कम ही आती हैं। दिल्ली आई हैं, लेकिन वो दिल्ली आज से नहीं है, कल ही आ चुकी थी। और कल जब वो आई थी तो चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से उनकी लंबी मुलाकात हुई थी। तब भी उनके साथ एसआईआर प्रक्रिया के पीड़ित मौजूद थे। ममता बनर्जी ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाअभियोग प्रस्ताव लाने के संकेत भी दिए। कहा अगर कांग्रेस ये प्रस्ताव लेकर आती है तो टीएमसी उसका समर्थन करने पर विचार करेगी। ममता ने फिर यह दावा किया कि बंगाल में बीजेपी के इशारे पर केंद्रीय एजेंसियां टीएमसी के नेता कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही हैं। हमारे साथ जब्ती चल रहा है। हमारे ऊपर में जितना तृणमूल कांग्रेस है झूठा मामला निकाल के एजेंसी निकाल देता है। हमारा पार्टी का डेटा चोरी करते हैं। हमारा पार्टी को आदमी को जेल में भर देता है। डू यू थिंक वी आर इन द रूलिंग पार्टी इन बंगाल? बीजेपी ऑल द लीडर्स 30 सीआईएसएफ कमांडर्स एक एक आदमी का साथ 30-40 कन्वा लेके घूमता है। दे डोंट केयर एनीबॉडी। ममता बनर्जी जिस डेटा चोरी की बात कर रही थी वो दरअसल इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के प्रतीक जैन के कोलकाता ऑफिस पर ईडी के छापेमारी से जुड़ा। ये तस्वीर आपको याद होगी, पुरानी तस्वीर है। ये प्रतीक जैन है आईपैक के, जो कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं, जो कि टीएमसी के लिए काम करते हैं, चुनावी रणनीति बनाते हैं। इनके दफ्तर पर ईडी ने छापेमारी की थी। विवाद काफी बड़ा हो गया था। इस मामले पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। अब 10 फरवरी को सुनवाई होगी। ईडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर कर रखी है। आरोप लगाया है कि छापेमारी के दौरान सीएम ममता बनर्जी मौके पर बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंच गई और ईडी के कामकाज में दखल डाला और अपने साथ छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज थे वो अपने साथ लेकर चली गई। बंगाल सरकार और केंद्र की एजेंसियों में जारी तकरार अब दिल्ली के बंग भवन तक पहुंच गई है। यहां पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में।
Brother, what happened? Why is this woman here? He cannot. दिल्ली का बंग भवन इन दिनों बंगाल की सियासत का नया अखाड़ा बन गया है। यहाँ सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों को ममता बनर्जी ने पहले अपने अंदाज में समझाया। Brother, what happened? Why is this woman here? He cannot. My Banga Bhavan की बात होगा। What happened? नहीं लगा आप लोगों को। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? आप लोगों ने क्या कर रहा है इधर में? दिल्ली पुलिस से क्यों आप लोग थ्रेट कर रहा है? क्या किया है? आप इधर में रुको। आप तो इधर में तो भाग क्यों रहा है? भाग क्यों रहा है? फिर रातों रात कोलकाता से पश्चिम बंगाल के पुलिस वालों को दिल्ली बुला लिया। दीदी का ऑर्डर था तो रात में ही कोलकाता से बंगाल पुलिस के जवान दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल पुलिस के डीएसपी के नेतृत्व में 40 पुलिस वालों की टीम दिल्ली पहुंची और सुबह होते होते इन जवानों ने बंग भवन के आसपास डेरा डाल दिया। कल रात बताया जा रहा है कि 40 पुलिसकर्मियों को बंगाल से दिल्ली बुलाया गया है क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से कि जो एसआईआर से प्रभावित जो परिवार है उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और ये तस्वीर आप देखिए, इस वक्त हम बंगाल भवन के ठीक बाहर मौजूद है। ये बंग भवन है और अंदर आपको हम जूम करके अपने कैमरे के माध्यम से ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अंदर बंगाल से जो पुलिस आई है वो इस वक्त यहाँ अंदर मौजूद है क्योंकि तमाम जो 50 परिवार लेकर ममता बनर्जी अपने साथ दिल्ली आई हुई है वो इस वक्त यहीं पर रुके हुए हैं। इधर पूरे मामले पर दिल्ली से कोलकाता तक सियासत भी शुरू हो गई। स्टेट पुलिस को देकर घेराबंदी किया, कोई उनको उठा के ना ले जाए, अरेस्ट ना करे, कोई एजेंसी ना करे, इसलिए ये फालतूबाद है, ड्रामा। दिल्ली में ममता बनर्जी की पुलिस और दिल्ली पुलिस की सीधी टक्कर की खबर आज दिन भर चर्चा में रही। दरअसल दिल्ली में अलग अलग राज्यों के अपने अपने भवन और गेस्ट हाउसेज हैं और इन्हीं में से एक पश्चिम बंगाल का बंग भवन भी है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री, अफसर और दूसरे जो स्टेट गेस्ट आते हैं उनके ठहरने के लिए होता है। लेकिन ममता बनर्जी के दिल्ली आने पर जिस तरह से बंग भवन को पश्चिम बंगाल की पुलिस के जवानों ने टेक ओवर करने की कोशिश की, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इन भवनों को दूतावासों की तरह इम्यूनिटी हासिल है? दिल्ली में राज्य के भवनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होती है? क्या भवन के अंदर दिल्ली पुलिस दाखिल नहीं हो सकती है? अगर इन भवनों में कोई अपराध होता है तो आखिरकार उसकी जांच कौन करेगा? चलिए जल्दी से आपको इन बड़े सवालों के जवाब भी दे देता हूं। देश की राजधानी दिल्ली, जहां हर राज्य के भवन है, वो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत दिल्ली पुलिस यहां की कानून व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदार है। ऐसे में राज्य के भवनों पर दिल्ली पुलिस का ही क्षेत्राधिकार लागू होता है। यहां रुकने वाले वीवीआईपी की सुरक्षा भी दिल्ली पुलिस की ओर से ही दी जाती है। इस केस में सीएम ममता बनर्जी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दिल्ली पुलिस ही मुहैया करा रही है। राज्य के भवन स्टेट गवर्नमेंट की संपत्ति होते हैं। ऐसे में आंतरिक सुरक्षा के लिए स्टेट अपनी पुलिस को अंदर तैनात कर सकती है। जाहिर है, जब दिल्ली पुलिस के साथ राज्य की पुलिस की तैनाती एक ही जगह पर होगी तो टकराव का खतरा तो बढ़ जाता है। तो इसे रोकने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। आमतौर पर दिल्ली पुलिस राज्य के भवनों की बाहरी सुरक्षा और कानून व्यवस्था देखती है, जबकि राज्य पुलिस भवन के अंदर या व्यक्तिगत सुरक्षा पर फोकस करती है। राज्य भवनों को दूतावासों की तरह राजनयिक छूट हासिल नहीं होती है। इन भवनों के अंदर अगर कोई अपराध हो गया तो एफआईआर पास के पुलिस स्टेशन में दर्ज होगी और दिल्ली की पुलिस ही उसकी छानबीन करेगी, जांच करेगी, उसी के जुरिसडिक्शन में होगा।